ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि जब तूफान आते हैं तो बड़े बड़े पेड़ भी उखड़ जाते हैं जड़ों से। ऐसे ही कभी कभी हम सबके जीवन में भी छोटे बड़े तूफान यानी कि बड़ी बड़ी परिस्थितियां आती रहती हैं। और ऐसे समय बाबा ने कहा कि जैसे वो पेड़ उखड़ जाते हैं जड़ों से, तो क्या आप भी चेक करो, निश्चय से आप उखड़ तो नहीं जाते। तूफान के समय ही निश्चय की परख होती है। कितने निश्चय बुद्धि हम हैं, तूफानों के समय पता चलता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है चेक करने के लिए, क्योंकि अगर निश्चय ही नहीं रहा तो बाकी रहा क्या? कुछ भी नहीं। तो इस बात को चेक करने के लिए बाबा ने हमें 8 बातें आज बताई हैं आज की मुरली में। एक एक बात को हमें यूज़ करना है गहराई से चेकिंग करने के लिए कि हम अभी कहाँ पर हैं, और छोटी परिस्थिति आए या बड़ी परिस्थिति आए उसमें हमारी क्या स्थिति होती है। तो आज की मुरली को बहुत ध्यान से वर्तमान परिस्थितियों को भी मन बुद्धि में रखते हुए इनको स्टडी करेंगे। तो 27 दिसंबर 1987 की ये मुरली है। तो पहली निशानी है निश्चय बुद्धि आत्मा की, चेहरे पर रूहानी नशा होगा। और ये नॉर्मल टाइम्स की बात नहीं, जब तूफान का समय है तभी भी, कोई बहुत बड़े पेपर का समय है तभी भी चेहरे पर रूहानी नशा होगा। तो हम चेक करते जाएं कि सिचुएशंस आती जा रही हैं, आती जाती हैं, तो क्या हमारा रूहानी नशा बरकरार रहता है या बदल जाता है। सेकंड बात है निश्चय बुद्धि आत्माएं विजय को सहज प्रत्यक्ष फल के रूप में अनुभव करती हैं, अधिकार के रूप में या प्रत्यक्ष फल के रूप में अनुभव करती हैं। मुश्किल, मेहनत, बार बार स्ट्रगल ये नहीं करना पड़ता। और तीसरी बात है कि अपने भाग्य को लेके और या ब्राह्मण परिवार को लेके 1% भी संशय संकल्प मात्र में भी नहीं आता। 1% भी नहीं आता। 1% भी संशय नहीं आए तब कहेंगे निश्चय है। और चौथी निशानी क्या है? बिंदु बन बिंदु लगाने वाले होते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं जो बात बीत जाती है। यह है निश्चय बुद्धि की निशानी, क्योंकि निश्चय है जो हो रहा है कल्याणकारी है। अगली निशानी है उनकी स्थिति बेफिक्र बादशाह की होती है, श्रेष्ठ आसन व सिंहासन पर विराजमान होते हैं। क्योंकि बादशाह तो सही कहेंगे जो आसन पर विराजमान हो। इसी प्रकार अगली निशानी है सदा बाप पर बलिहार। बाबा ने इसको काफी डिटेल में बताया है, सर्वंश त्यागी। और अगली निशानी है सदा बेफिक्र निश्चिंत होते हैं। निश्चय है, नशा है और निश्चिंत है। और लास्ट निशानी बाबा ने बताई निमित्त भाव और निर्माण भाव होता है। तो इन निशानियों को डिटेल में चेक करते जाएंगे। इसके अलावा बाबा ने बताया कि निश्चय बुद्धि आत्माओं की भाषा कैसी होती है। सदा उदारता वाली भाषा होती है। उदारता वाली भाषा मीन्स सबको आगे बढ़ाने की भाषा। ये भाषा कैसे होती है? पहले आप, मैं नहीं, पहले आप। इसको बाबा ने और कहा कि संतुष्टता की भाषा होती है, सर्व के कल्याण की भाषा होती है।
इच्छा मात्र में अवैध स्थिति होती है। और क्योंकि निश्चय बुद्धि आत्मा की नजर त्रिनेत्री होती है, तो वो तूफान, आने वाले तूफान को परख लेती है और फिर निश्चय की परख तूफान के समय ही होती है। तो बाबा ने कहा कि आज तूफानों के समय चेक करो। तो इन बातों पर हम थोड़ा गौर करेंगे। इन बातों पर 2 मिनट विचार करते हैं। ये इन बातों को थोड़ा और गहराई में समझते हैं। तो आज बाप दादा अपने चारों ओर के निश्चय बुद्धि विजयी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के निश्चय की निशानियां देख रहे हैं। निश्चय की विशेष निशानियां हैं, जैसा निश्चय वैसा कर्म। वाणी में हर समय चेहरे पर रूहानी नशा दिखाई देगा। सेकंड पॉइंट है, हर कर्म संकल्प में विजय सहज प्रत्यक्ष फल के रूप में अनुभव होगी। मेहनत के रूप में नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष फल व अधिकार के रूप में विजय अनुभव होगी। थर्ड, अपने श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ जीवन व बाप और परिवार के संबंध संपर्क द्वारा 1% भी संशय संकल्प मात्र भी नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट है, क्वेश्चन मार्क समाप्त। हर बात में बिंदु वन बिंदु लगाने वाले होंगे। अगर निश्चय होगा तो ही बिंदु लगा सकेंगे। और फिफ्थ पॉइंट है, निश्चय बुद्धि हर समय अपने को बेफिक्र बादशाह सहज स्वतः अनुभव करेंगे। अर्थात बार बार स्मृति लाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं बादशाह हूं यह कहने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन सदा स्थिति के श्रेष्ठ आसन व सिंहासन पर स्थित हैं ही। जैसे लौकिक जीवन में कोई भी परिस्थिति प्रमाण स्थिति बनती है, चाहे दुख की चाहे सुख की, उस स्थिति की अनुभूति में स्वतः ही रहते हैं। बार बार मेहनत नहीं करते कि मैं सुखी हूं व मैं दुखी हूं। बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव स्वतः सहज होता है। फिर बाबा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है, इसको हमें बहुत ध्यान से समझना है। ये एक तरह से कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। अज्ञानी जीवन में परिस्थितियों प्रमाण स्थिति बनती है, लेकिन शक्तिशाली अलौकिक ब्राह्मण जीवन में परिस्थिति प्रमाण स्थिति नहीं बनती, लेकिन बेफिक्र बादशाह की स्थिति व श्रेष्ठ स्थिति बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई नॉलेज की लाइट माइट द्वारा, याद की शक्ति द्वारा, जिसको कहेंगे ज्ञान और योग की शक्तियां का वर्षा बाप द्वारा मिलता है। तो ब्राह्मण जीवन में बाप के वर्षे द्वारा व सतगुरु के वरदान द्वारा व भाग्य विधाता द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ भाग्य द्वारा स्थिति प्राप्त होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हमारी स्थिति का आधार परिस्थितियां नहीं है, हमारी स्थिति का आधार ज्ञान और योग है।
ये बहुत सिंपल बात लगती है कहने में, लेकिन आप इसको विचार करो। हमारी स्थिति का आधार परिस्थिति नहीं है। वी आर अबव सिचुएशंस। तो अगर परिस्थिति के आधार पर स्थिति है तो शक्तिशाली कौन हुआ? परिस्थिति पावरफुल हो जाएगी ना। और परिस्थिति के आधार पर स्थिति बनाने वाला कभी भी अचल अडोल नहीं रह सकता। तो जैसे अज्ञानी जीवन में अभी देखो बहुत खुशी में नाच रहे हैं, अभी उल्टे सोए हुए हैं, तो अलौकिक जीवन में ऐसी हलचल वाली स्थिति नहीं होती। अलौकिक जीवन में स्टेबिलिटी होती है, बाइपोलर नहीं होते। तो परिस्थिति के आधार पर नहीं, लेकिन अपने वर्षे और वरदान के आधार पर, वह अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आधार पर परिस्थिति को परिवर्तन करने वाला होगा। तो एक एक शब्द पे हमें ध्यान देना है। परिस्थिति को परिवर्तन किस आधार पे करेगा? बाप द्वारा वर्षा मिला है उसके आधार पे, या सतगुरु द्वारा जो वरदान मिला है वो, और अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आधार पर। तो निश्चय बुद्धि इस कारण सदा बेफिक्र बादशाह है। फिर बाबा ने एक और हमें सीक्रेट बताया यहाँ पर, क्योंकि फिक्र होता है कोई अप्राप्ति या कमी के कारण। अगर सर्व प्राप्ति स्वरूप है, मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो फिक्र किस बात का रहा? तो बाबा ने ये प्रश्न हमारे लिए छोड़ दिया है। इस प्रश्न पे हम विचार करेंगे। कोई कमी नहीं है, कोई अप्राप्ति नहीं है, तो फिक्र किस बात का? इस प्रश्न की गहराई में जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है निश्चय बुद्धि अर्थात सदा बाप पर बलिहार जाने वाले। बलिहार अर्थात सर्ववंश समर्पित, सर्ववंश सहित समर्पित, चाहे देह भान में लाने वाले विकारों का वंश, चाहे देह के संबंध का वंश, चाहे देह के विनाशी पदार्थों की इच्छाओं का वंश, सर्ववंश में यह सब आ जाता है। तो सर्ववंश समर्पित व सर्ववंश त्यागी एक ही बात है। तो बाबा क्लियर करने के लिए बता रहे हैं कि समर्पित होने का सिर्फ ये मीनिंग नहीं है कि मधुबन में बैठ गए या सेवा केंद्रों पर बैठ गए। यह भी एक सीढ़ी है जो सेवा अर्थ अपने को अर्पण करते हैं, लेकिन सर्वंश समर्पित यह सीढ़ी की मंजिल है। तो समर्पण होने का फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? सर्वंश समर्पित। एक सीढ़ी चढ़ गए, लेकिन मंजिल पर पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि की निशानी है तीनों ही वंश सहित अर्पित। तीनों ही बातें स्पष्ट जान गए होना। वंश तब समाप्त होता है जब स्वपन व संकल्प में भी अंश मात्र नहीं। अगर अंश है तो वंश पैदा हो ही जाएगा। इसीलिए सर्वंश त्यागी की परिभाषा अति गुह्य है, यह भी कभी सुनाएंगे। बाबा का यह भी एक पढ़ाने का तरीका है। बाबा कई सारे टॉपिक्स छोड़ देते हैं बीच में, फिर कहते हैं कभी सुनाएंगे। तो ये भी हमें एक्सप्लोर करते रहना है कि बाबा ने कौन कौन से टॉपिक बाद में बताए हैं। 7th है निश्चय बुद्धि सदा बेफिक्र निश्चिंत होगा। हर बात में विजय प्राप्त होने के नशे में निश्चित अनुभव करेगा। तो निश्चय, निश्चिंत और निश्चित, ये हर समय अनुभव करेगा। एट पॉइंट है वह सदा स्वयं भी नशे में रहेंगे और उनके नशे को देख दूसरों को भी यह रूहानी नशा अनुभव होगा। औरों को भी रूहानी नशे में बाप की मदद से स्वयं की स्थिति से अनुभव कराएगा। निश्चय बुद्धि की व रूहानी नशे में रहने वाले के जीवन की विशेषताएं क्या होंगी? पहली बात, जितना ही श्रेष्ठ नशा उतना ही निमित्त भाव हर जीवन के चरित्र में होगा। निमित्त भाव की विशेषता के कारण निर्माण बुद्धि। तो बुद्धि पर ध्यान देना, जितनी निर्माण बुद्धि होगी उतनी निर्माण, नव निर्माण कहते हो ना, तो नव निर्माण करने वाली बुद्धि होगी। तो निर्माण भी होंगे, निर्माण भी होंगे।
जहाँ यह विशेषताएं हैं उसको ही कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। तो निमित्त, निर्माण और निर्माण। तो अगर आप देखेंगे आज की मुरली में तो ना NN से कितने शुरू होने वाले शब्द हैं। बाबा ने पहले बताया निश्चय, निश्चिंत और निश्चय। अभी बाबा ने बताया निमित्त, निर्माण और निर्माण। तो फिर निश्चय बुद्धि की भाषा कैसी होगी? तो निश्चय बुद्धि की भाषा में सदा मधुरता तो कॉमन बात है, लेकिन उदारता होगी। तो इन दोनों बातों को हमें समझना है। मधुरता फिर भी एक सुपरफिशियल बाहर से हम एक्वायर कर सकते हैं, लेकिन उदारता एक डीपर वैल्यू है। उदारता का अर्थ है सर्वात्माओं के प्रति आगे बढ़ाने की उदारता होगी। पहले आप, मैं नहीं। उदारता अर्थात दूसरे को आगे रखना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदैव पहले जगदम्बा व बच्चों को रखा। कैसे रखा? बाबा की भाषा क्या थी? मेरे से भी तीखी जगदम्बा है, मेरे से भी तीखे यह बच्चे हैं। यह उदारता की भाषा है। बाबा ने बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल दिया ब्रह्मा बाबा का। और जहाँ उदारता है वह स्वयं के प्रति आगे रहने की इच्छा नहीं है, वह ड्रामानुसार स्वतः ही मनिश्चित फल प्राप्त हो ही जाता है। जितना स्वयं इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति में रहते, उतना बाप और परिवार अच्छा योग्य समझ उसको ही पहले रखते हैं। तो पहले आप मन से कहने वाले पीछे रह नहीं सकते। तो ये काफ़ी सृष्टि के बड़े गहरे नियम हैं, जैसे ही चलता है सब कुछ। तो जितना इच्छा मात्र में विद्या है तो वो पीछे रह नहीं सकते। तो ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है कि पहले आप अगर हम कहेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो वह मन से पहले आप कहता तो सर्व द्वारा पहले आप हो ही जाता है। और सर्व द्वारा हो ना हो, लेकिन बाप द्वारा तो पहले आप हो ही जाता है, लेकिन इच्छा वाला नहीं। तो निश्चय बुद्धि की भाषा, उदारता वाली भाषा, संतुष्टता की भाषा, सर्व के कल्याण की भाषा। ये डीपर डायमेंशंस हैं निश्चय के चेक करने के। कहने को तो हम कहते हैं कि हमारा स्वयं में, बाप में, ड्रामा में निश्चय है, लेकिन क्या हमारी भाषा उदारता की है, संतुष्टता की है, कल्याण की है? तो ये अल्टीमेट टेस्ट है निश्चय बुद्धि का। ऐसी भाषा वाले को कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। तो निश्चय बुद्धि तो सभी होना, क्योंकि निश्चय ही फाउंडेशन है। लेकिन जब परिस्थितियों का, माया का, संस्कारों का, भिन्न भिन्न स्वभावों का तूफान आता है, तब मालूम पड़ता है कि निश्चय का फाउंडेशन कितना मजबूत है। तो ये नोट करना है कि किन किन बातों का तूफान बाबा ने कहा। 4 बातों का। परिस्थितियों का, जैसा कि इस समय है कोरोना, माया का, संस्कारों का और भिन्न भिन्न स्वभावों का। तो जैसे इस पुरानी दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं ना, कभी वायु का, कभी समुद्र का, साइक्लोन्स वगैरह जो आते हैं, ऐसे ही यहाँ भी भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं। फिर बाबा ने एक बहुत गहरी बात बताई। तूफान क्या करता है? पहले उड़ाता है, फिर फेंकता है। तो यह तूफान भी पहले तो अपनी तरफ मौज में उड़ाते हैं, अल्पकाल के नशे में ऊंचे ले जाते हैं, क्योंकि माया भी जान गई है कि बिना प्राप्ति यह मेरी तरफ होने वाले हैं नहीं। तो पहले आर्टिफिशियल प्राप्ति में ऊपर उड़ाती है, फिर नीचे गिरती कला में ले आती है। चतुर है। तो निश्चय बुद्धि की नज़र त्रिनेत्री होती है। तीसरे नेत्र से तीनों कालों को देख लेते हैं, इसीलिए कभी धोखा नहीं खा सकते। तो निश्चय की परख तूफान के समय होती है। तो बाबा ने टेस्ट करने का तरीका भी बता दिया, फिर टेस्ट कैसे होता है ये भी बता दिया। तो जैसे तूफान बड़े बड़े पुराने वृक्ष के फाउंडेशन को उखाड़ लेते हैं, तो यह माया के तूफान भी निश्चय के फाउंडेशन को उखाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिजल्ट में उखड़ते कम है, हिलते ज़्यादा है। हिलने से भी फाउंडेशन कच्चा हो जाता है।
तो ये भी समझने की बात है। तो ऐसा नहीं है कि बाबा को छोड़ के चले जाते हैं बच्चे, लेकिन निश्चय हिल जाता है तो फाउंडेशन कच्चा हो जाता है। तो ऐसे समय पर अपने निश्चय के फाउंडेशन को चेक करो। वैसे कोई से भी पूछेंगे निश्चय पक्का है तो क्या कहेंगे? बहुत अच्छा भाषण करेंगे। अच्छा भी है निश्चय में रहना, लेकिन समय पर अगर निश्चय हिलता भी है तो निश्चय का हिलना अर्थात जन्म जन्म की प्रारब्ध से हिलना। इसीलिए तूफानों के समय चेक करो, कोई हद का मान शान ना दे, वह व्यर्थ संकल्पों के रूप में माया का तूफान आए। जो चाहना रखते हो वह चाहना अर्थात इच्छा पूर्ण ना हो। तो बाबा ने इसमें 3-4 सिचुएशन बताई हैं कि क्या क्या हो ऐसे टाइम पर। जो निश्चय है, क्या निश्चय है कि मैं समर्थ बाप की समर्थ आत्मा हूँ। बहुत ही पावरफुल संकल्प है ये। तो वह याद रहता है, वह व्यर्थ समर्थ के ऊपर विजयी हो जाता है। अगर व्यर्थ विजय प्राप्त कर लेता है तो निश्चय का फाउंडेशन हिलेगा ना, तो समर्थ के बजाय अपने को कमजोर आत्मा अनुभव करेगा, दिल शिकस्त हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि तूफान के समय चेक करो, हद का मान शान मैंपन रूहानी शान से नीचे ले आता है। हद की कोई भी इच्छा मात्रम अविद्या के निश्चय से नीचे ले जाती है। तो इच्छा मात्रम अविद्या का भी निश्चय है। तो निश्चय का अर्थ यह नहीं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। ये तो बहुत सुपरफिशियल बात हो गई। लेकिन कौन सी आत्मा हूँ? जितना गहरा आंसर हमारे पास इस बात का है, उतने ही हम सफल पुरुषार्थी हैं या तीव्र पुरुषार्थी हैं। Who am I? मैं कौन? तो वह नशा, वह स्वमान समय पर अनुभव हो, इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। तो बहुत सारी बातें बाबा हमें बता रहे हैं। तो कोई पेपर है ही नहीं और कहे मैं तो पास विद ऑनर हो गया, तो कोई उसको मानेगा? सर्टिफिकेट चाहिए ना। कितना भी कोई पास हो जाए, डिग्री ले लेवे, लेकिन जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो वैल्यू नहीं होती। पेपर के समय पेपर दे, पास हो, सर्टिफिकेट ले, बाप से, परिवार से, तब उसको कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। समझा? तो फाउंडेशन को भी चेक करते रहो। तो निश्चय बुद्धि की विशेषता सुनी ना, जैसा समय वैसे रूहानी नशा जीवन में दिखाई दे, और सिर्फ अपना मन खुश ना हो लेकिन लोग भी खुश हों। सभी अनुभव करें कि हाँ, यह नशे में रहने वाली आत्मा है। सिर्फ मन पसंद नहीं लेकिन लोग पसंद, बाप पसंद, इसको कहते हैं विजयी। बाबा ने जाते जाते हमें एक और लिटमस टेस्ट दे दिया। तो बाबा की एक एक शिक्षाएं हमें अलर्ट करने वाली है। अच्छा, सर्वनिश्चय बुद्धि विजयी रत्नों को, सर्वनिश्चिंत बेफिक्र बच्चों को, सर्वनिश्चित विजय के नशे में रहने वाले रूहानी आत्माओं को, सर्व तूफानों को पार कर तोहफा अनुभव करने वाली विशेष आत्माओं को, सदा अचल अडुल एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले निश्चय बुद्धि बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों का, ब्राह्मण वत्सों का बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। तो आज हमें चेकिंग के लिए काफ़ी बातें मिली हैं, प्रैक्टिस के लिए काफ़ी स्वमान मिले हैं, और वर्तमान सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो मनसा सेवा करते जा रहे हैं, पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाने की सेवा जो विश्व भर में कर रहे हैं, में ब्राह्मण आत्माओं को भी ये सहयोग की सेवा करनी है कि जिन आत्माओं का निश्चय हिलता है तूफान के समय, उन आत्माओं को निश्चय के सहयोग का बल भी देना है। तो फिर निश्चय से विजय होगी। तो पावरफुल संकल्प आज बाबा ने दिया, मैं समर्थ बाप की समर्थ संतान हूँ। जैसे बाप की शक्तियाँ अनंत हैं, मेरी भी शक्तियाँ अनंत हैं। जैसे बाप सारी बातों से न्यारे और प्यारे हैं, मैं आत्मा भी
सारी बातों से न्यारी और प्यारी हूँ। माया के परिस्थितियों के बड़े बड़े तूफानों में अचल अडोल हूँ, स्थिर हूँ। तो इन सारी बातों को दिन भर मौन में रह के एकाग्रता के साथ संकल्पों को सार स्वरूप में लाके मैं निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हूँ, त्रिनेत्री हूँ, इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति वाली आत्मा हूँ और बाबा के साथ रह के अपने कर्तव्य में तत्पर रहें। ओम शांति।